फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम जो भी खाते हैं उसमें 4 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर। फ्रेंड्स, नॉन वेजिटेरियन को छोड़कर पेड़ पौधों से मिलने वाले खाने जैसे कि हर तरह की सब्जी, हर तरह के फल, सूखे मेवे, हर तरह की दालें और हर तरह के अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब किस खाने की चीज में कितना कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर का ईंधन है जो आपके शरीर को चलाने का काम करता है। जिस तरह पेट्रोल जलकर गाड़ी के ईंधन को ताकत देता है, उसी तरह खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को ताकत प्रदान करने का काम करता है, जिस ताकत को आप चलने फिरने और किसी काम को करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये कि एक तरफ तो खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जिंदगी की गाड़ी को चलाने का काम करता है और वहीं दूसरी तरफ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, एक्ने, पिंपल्स, वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियां, स्किन से जुड़ी कई अलग अलग तरह की बीमारियां, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज्यादा अजीब लगा है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बात हुई। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चलाने का काम करता है तो फिर ये बीमारी कैसे पैदा कर सकता है? और वैसे भी रोटी, चावल और दाल, ये सारी चीजें तो हम पूर्वजों के जमाने से खाते आ रहे हैं। जब उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आखिर हमें क्यों? दोस्तों, असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। अब चलिए हम शरीर के अंदर घुसकर देखते हैं कि जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। खाना आपके पेट में आकर अच्छी तरह टूटने के बाद खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को आपका शरीर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम आगे वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को ज्यादातर ग्लूकोज के नाम से जानने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है, इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर खून के रूप में पहुंचता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है, इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलकर खून में पहुंचता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। जब ये खून शरीर में पेनक्रियास नाम से मौजूद एक छोटे से अंग से होकर गुजरता है तो ये अंग इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज ये दोनों ही खून के साथ साथ बहते हुए आपके शरीर के हर अंग की हर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकाओं के ऊपरी हिस्से पर एक ताले की तरह रिसेप्टर होता है, जिसे खोलने के लिए आपके खून में मौजूद इंसुलिन हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। फिर कोशिकाओं का दरवाजा खुल जाता है और आपके खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है और खून में शुगर की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह से आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। ये तो रही कार्बोहाइड्रेट की अच्छी बात, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके लिए जहर का काम करता है। ऐसे में इंसुलिन हार्मोन और खाने से मिलने वाला ग्लूकोज खून के साथ बहते हुए आपके शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता तो है, लेकिन इस बार कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुलता। कोशिकाओं के लिए चाबी की तरह काम करने वाला इंसुलिन इस बार आपकी कोशिकाओं के ताले को नहीं खोल पाता है। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खाने से मिलने वाले ग्लूकोज जो कोशिकाओं के अंदर जाकर आपको ताकत देना चाहिए था, वो आपके खून में घूमता रहता है, जिससे खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ने लगता है और पेनक्रियास भी और भी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करने लगता है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज ये शरीर में इस्तेमाल होने के बजाय आपके खून में ही घूमता रहता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण होते हैं और ये प्रॉब्लम अभी के टाइम में ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। अब नसों में ज्यादा मात्रा में घूम रहा ग्लूकोज को शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करने लगता है,
है। ये फैट दिल और दिमाग की नसों के बीच जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। जब ये लीवर में जमा होता है तो इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम शुरू होती है, और जब ये ओवरीज में जमा होता है तो उससे पीसीओडी के नाम से जाना जाता है, जो कि औरतों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है। और इतना ही नहीं, नसों में जरूरत से ज्यादा मात्रा में घूम रहे ग्लूकोज और इंसुलिन शरीर में इस्तेमाल ना होने की वजह से ये शरीर के लिए जहर की तरह हो जाता है, जिससे दिमाग को इस खतरे का सिग्नल जाता है और शरीर खुद अपने आप से ही लड़ने लगता है। पूरे शरीर में फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगती है, जो कि शरीर में अंदर से बहुत ज्यादा जलन और गर्मी पैदा करने के साथ साथ आर्थराइटिस, प्रीमेचर एजिंग यानी वक्त से पहला बुढ़ापा आना, कैंसर और कई दूसरी इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। दो कारण हैं जिससे खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है, जिसमें पहला कारण है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में मौजूद होते हैं, जिसमें एक वो है जो पचने के बाद शरीर की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खून में जाता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर अच्छा कार्बोहाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा वो खाना होता है जो पचने के बाद तुरंत पूरा का पूरा एक ही बार में खून में चला जाता है, इसीलिए इसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर बुरा कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का खून में जल्दी जाना आखिर बुरा क्यों है? ये तो अच्छी बात है कि जल्दी कार्बोहाइड्रेट खून में जाएगा तो शरीर को जल्दी ताकत मिलेगी। दरअसल आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह सही बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो एक ही बार में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के अंदर जाने लगता है, जिससे शुरुआत में आपके शरीर की कोशिकाएं मैनेज करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब आप लगातार पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो फिर कोशिकाओं के पास दरवाजे को बंद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जिससे कि ताले की तरह मौजूद रिसेप्टर इंसुलिन हार्मोन भी नहीं खोल पाता। शरीर की इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है। अब यहाँ खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के नुकसान से बचने के लिए आपको 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पहला तो आपको अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हर पेड़ पौधों से मिलने वाले खाने में कार्बोहाइड्रेट कुछ न कुछ मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन लगभग 6 तरह के खाने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और इसमें से कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कुछ अच्छे भी। पहला है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें चीनी, मैदा और माल्टोडेक्सट्रिन जैसी चीजों का नाम आता है। ये सारी चीजें सबसे बुरे कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इससे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स खून में बहुत जल्दी पहुंचता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिस भी चीज में इन चीजों का इस्तेमाल किया गया हो उसे कभी कभी तो खा सकते हैं, लेकिन हर दिन या फिर लगातार बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है सभी तरह के फल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इसमें साथ में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि शरीर में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को खून में धीरे धीरे छोड़ता है। जब फल का जूस बनाते हैं तब भी ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट ही रहते हैं, लेकिन जब आप जूस को छान देते हैं तो ये बुरे कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं, क्योंकि जो चीज इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खून में जल्दी जाने से रोक सकती थी उसे आपने छान कर बाहर निकाल दिया। तीसरी चीज है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सब्जी को ये जैसे भी खाएं ये शरीर को फायदा ही पहुंचाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी सब्जी का जूस बनाकर उसे छान कर भी पीते हैं तब भी ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उतनी ज्यादा होती ही नहीं जो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ा सके। हालांकि आलू एक ऐसी सब्जी है
जो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इसे दूसरी सब्जी के साथ पकाकर खाना ज्यादा बेहतर रहता है। चौथी चीज है अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा और मक्की और भी कई सारे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में गिना जाता है। पांचवी चीज है दाल, जिसमें राजमा, चना, मूंग, मसूर और सभी दालों का नाम आता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इसे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है। छठी चीज है नट्स और सीड्स, जिसे आप सूखे मेवे के नाम से जानते हैं। इसमें जो मीठे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खजूर और किशमिश। और जो मीठे नहीं होते उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और पंपकिन सीड्स जैसी चीजें। अब जो दूसरी बात का ख्याल आपको रखना है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, यानी आपके शरीर को इसकी कितनी मात्रा में जरूरत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है, इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी की आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी कम चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भी कम ही डलवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन गाड़ी 1 किलोमीटर चलाएं और पेट्रोल 5 लीटर डलवाएं। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते तो रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाने में कम और सब्जी की मात्रा को आपको अपने खाने में ज्यादा रखनी चाहिए। और तीसरी बात, आपको ये ख्याल रखनी चाहिए कि आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि खाने में अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आपके शरीर में उसको संभालने की ताकत हो। आज भी जो लोग किसान हैं, अगर वो लोग प्लेट भरकर भी चावल खाएं तो उनको इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि चावल से जो कार्बोहाइड्रेट उनके खून में जाता है उसे वो दिन भर में मेहनत करके खर्च कर लेते हैं। आज हम खाते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं। यही फर्क है हम में और हमारे पूर्वजों में। इन शॉर्ट, बीमारी से बचने के लिए आपको बुरे कार्बोहाइड्रेट वाले खाने पर कंट्रोल करना होगा। रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को अपनी जरूरत और मेहनत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज को जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने शरीर को काम पर नहीं लगाया तो हमारा खाना ही हमारे शरीर में जमा होकर बीमारी का रूप ले लेगा और जिंदगी दवाइयाँ खाने और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में गुजर जाएगी। इसीलिए फैसला अब आपके हाथ में है। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।